हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। केवल डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार यह भी कहलाता है। यूरेसिल 5 मिथाइल थाइमीन यूरेसिल 5 मिथाइल यूरेसिल गुआनिन NH4Cl। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए। यदि हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए जीवित कोशिकाओं में जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र होता है। यह एक आनुवांशिक अणु कोड है जिसका सर्पीला आकार होता है। जीवित कोशिकाओं के लिए पूर्ण रूप से अनिवार्य होता है, तो इसीलिए सभी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि केवल डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार क्या कहलाता है? तो होता क्या है, केवल डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनस बेस जो होता है, वो थायमीन के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है? थायमीन के रूप में माना जाता है, जिसे 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल। 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं, क्योंकि थायमीन यूरेसिल का व्युत्पन्न होता है। क्या होता है थायमीन? इसका थायमीन जो होता है वो यूरेसिल का व्युत्पन्न होता है। थायमीन और यूरेसिल दोनों पायरिमिडीन होते हैं। कैसे होते हैं दोनों? पायरिमिडीन होते हैं। पाइरिमिडाइन होते हैं और इस प्रकार एक चक्रीय नाइट्रोजनी वलय से बने होते हैं, जबकि प्यूरीन जो होता है वो दो चक्रीय नाइट्रोजनी वलय से बना होता है। तो जो थाइमीन है वो दो हाइड्रोजन बंध के साथ एडेनिन से बंधे डीएनए में पाया जाता है। लेकिन जो एमआरएनए होता है, इसके बनने पर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि एमआरएनए के दो जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो ये किसमें बन जाता है? ये यूरेसिल में प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूरेसिल होता है वो उत्पादन के लिए, क्योंकि जो यूरेसिल होता है वो उत्पादन करने के लिए ऊर्जावान रूप में कम खर्चीला होता है। यूरेसिल को डीएनए में नहीं देखा जाता क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और इस प्रकार डीएनए में उत्परिवर्तन पैदा कर सकता है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये इसका व्युत्पन्न होता है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल यूरेसिल, ना कि यूरेसिल गुआनिन NH4Cl। ये तीनों गलत है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।